जहां पर ये जो घर है, ये रमेश कुमार नामक व्यक्ति का घर है, जहां पर बीती रात को जो घर में आग यानी कि घटना हुई है, उसमें घर का जो सामान जलकर राख हो गया है। मैं कैमरामैन को दिखाऊं, बोलूंगा कि सामान दिखाना चाहेंगे। ये एक ट्रंक था जहां पर कीमती सामान और जो जो पैसे जहां पर पड़े थे वो भी बुरी तरह से जल के राख हो गए। एक छोटे बच्चे की साइकिल है, वो देख सकते हैं कि इसका किस तरह हशर हुआ है। और आगे जो दान है, दान के जो इन्होंने रखा होता है, जो किसान छोटे मोटे किसान लोग हैं, छोटे दान रखते हैं अपने खाने पीने के लिए, जो सामान होता है वो भी जलकर आग हो गया। ये ट्रंक है जहां पर एक कुछ कागजात आपको दिखाई देंगे, शादी की एल्बम भी जहां पे पड़ी है, और उसकी हालत आप देखकर बता सकते हैं कि कितनी भयानक। गार्डन की अलमारी, जो इसमें जो कपड़े जो सामान जलकर राख हो गया है। और आगजनी की घटना चाहे बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी हो या किन्हीं कारणों से लगी है, इस बारे में जो जांच का विषय है, और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हमारे साथ जहाँ पे कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, जहाँ पे जो पूर्व पंच भी हैं, मैं उनसे भी आपसे बातचीत करवाऊंगा, जो जहाँ पर रात को मौके पर पहुंचे थे। करीब 9:30 बजे के करीब जो आग लगी है, इस आग के कारण जो घर में जो कीमती सामान था, करीब 2 या 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान इस गरीब परिवार से संबंध रखता है ये रमेश कुमार, उसके घर में हुआ है। और काफी नुकसान यहाँ पे हो चुका है। और इसकी जो मैं जो आप ये बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या किन्हीं कारणों से लगी है, इसके बारे में मैं खुद ही यहाँ पर स्थानीय। सर, क्या नाम है आपका? सर मैं पंच तीसरा मोटन और मेरे साथ दूसरे पंच हैं अपन जो भी तीसरा में है। तो इधर 9:30 पौने 10 के बीच इधर मैं आया था। तो इधर आग लगी है। हम महलोवाल के निवासी सारे रात को भी इकट्ठे हुए थे, अभी भी इकट्ठे हुए हैं। सारा बसोस के लिए आए हैं कि ये गरीब आदमी है, इसमें घर में कुछ बचा नहीं है, खाने को कुछ नहीं बचा है। साइकिल सड़ गई है, कपड़े सड़ गए हैं, जितना भी सामान है सारा जल के राख हो गया है। तो हम वो 9:30 पौने 10 के करीब टाइम था। तो जब मुझे पता लगा तो मैं कुछ गांव वासियों को, अपने महलवाल गांव वासियों को लेकर इधर आया हूँ। आकर देखता हूँ आग ही आग है। तो आग बुझाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अंदर इतनी आग थी कि सारा सामान जल कर राख हो गया था। तो फिर उसके बाद हमने पुलिस को भी इतला किया है। तो गवर्नमेंट से भी इतला करते हैं कि इस गरीब आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए, ताकि ये अपनी रोटी अपने पका के खा सके। तो जब ये आग लगी है, इसमें इसकी बीबी भी घर में, बच्चे नहीं थे, ये भी कहीं शादी में कहीं गया हुआ था आगे पीछे काम में। तो हमने देखा घर में कोई नहीं है। जो दरवाजा था वो भी सड़ के राख हो चुका था। इधर कुछ भी नहीं बचा, अभी भी कुछ नहीं बचा है। तो ऐसे इसकी हालात है। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि जितना भी हो सके तो इसकी सहायता, फाइनेंशियल मदद की जाए। हम यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, यही बेनती हमारी है। जब रात को जहाँ पर आग लगी थी, तब जहाँ पर आप पहुंचे थे, क्या उस टाइम सामान पर काबू नहीं पाया जा सका? जो सारी जो आग पर काबू नहीं पाया सका? हाँ, उस वक्त जो सब जब मैं पहुंचा इधर, और भी गांव के पहुंचे हैं, उस वक्त सारा ही जल के राख हो चुका था, कुछ बचा नहीं था। इसलिए हम उसके बाद काबू नहीं कर पा सकते थे। अच्छा, घर के अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण हो सकता है जी? कारण कोई नहीं है जहाँ आग लगने का शॉर्ट सर्किट कारण हो सकता है, क्योंकि और रात को 9:30 बजे जब हमें बुआदित्य सर ने फोन किया कि जहाँ आग लगी है, उससे पहले आग लग चुकी थी, लेकिन शायद देखा नहीं किसी ने यकदम। और पति पत्नी घर में नहीं थे, सब तो बड़ी बात है कि पति पत्नी घर पे नहीं थे। और रमेश जो है वो इस कमरे में सोया हुआ था, सोता था, लेकिन उस रात को नहीं सोया था, वो कहीं बाहर गया था। इस वजह नाल किसी ने छाड़ संग अग लगी या किसी होर वजह नाल अग लगी है या कोई हादसा करने वास्ते अग लगी है, ये तो पुलिस ही इंक्वायरी करेगी। पर जो रमेश जो है वो एक चादर वेचने का काम करता ही, और उसका बहुत ही ज्यादा नुकसान होया। कम से कम 50,000 रुपया उसने लगभग कमा के बक्से में रखा था, वो भी जल गया है। उसके वस्त्र जल गए हैं, उसके कपड़े जल गए हैं, और गार्ड अलमारी में अपना सारा सामान रखा था, कीमती सामान, वो भी जल गया है। पेटी भी जल गई है, गैस सिलेंडर भी अपना सारे जल गया है, कुछ दान रखा ही वो भी जल गया। मतलब कोई भी सामान ऐसा नहीं बचा कि जो
जो उनके काम आ सके, और बहुत से ज़्यादा नुकसान हो गया। हमें सरकार से एक अपील है, एक दरख्वास्त करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार इस मामले को बड़ी धीमे से लेवे और गरीब इंसान के बंदे की अब रमेश की ज़्यादा तो ज़्यादा मदद करे। कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 2 और 3 3.5 लाख का नुकसान हो ही चुका है। और रही बात कि एक हफ्ता पहले इनकी मिसी ने मेरे को फोन किया था कि आग जो है हमारे घर में लगी हुई है। उस टाइम पे एक हफ्ता पहले छोटी छोटी सी आग लगी है, ठीक है। उसका आग को हमने चेक किया, रमेश को पूछा गया, बुला के पूछा, उसने बोला मैंने नहीं लगाई, जनानी बोलती रमेश ने लगाई है। लेकिन हम वादे से, हम 2 पैच हैं, तीर्थ राज और तीर्थ राम मेलवाल के, 9 और 10 के, हम अपने यकीन से कह सकते हैं कि जो रमेश बच्चा है, ना इसका कोई खान है ना इसको कोई पीन है, सीधा बंदा है, सीधा आता है जाता है। इसके इसके मुताबिक तो आग लग ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं कमा के बड़ी मुश्किल से पैसा लाता है तो आग क्यों अपने सामान को लगाएगा। ये ऐसा एक दो दोष ला रहे हैं, लेकिन ये दोष अही नहीं चाहते इस बच्चे ਨੂੰ लगे, क्योंकि ये दोष नहीं है, ये एक हादसा है। चाहे वो शार्ट संघर्ष से है, चाहे वो हादसा किसी भी वजह से हुआ है। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस केस भी पहले हुआ था, हम गए थे, पति पत्नी में कुछ अनबन चल रही थी और उसके बीच में हमने समझौता करवाया था, लेकिन बीच में फिर इनकी अनबन है और अनबन अभी तक सेट नहीं हुई है। और इसके सब तो ज्यादा जो रमेश है वो खुद बताएगा कि हमारे घर में क्या समस्या है, किस वजह हाँ जी, रमेश जी से बात करेंगे। रमेश जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ पता चले आग लगी? सब लगे कोई पौने 10 मिनट फिर फिर ਅਸੀਂ ਗਿਆ आग बहुत ज़्यादा लगी ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਚਾਈ, ਪੁਲਿਸ को रिपोर्ट ਕੀਤੀ, फिर आई पुलिस ने फिर आग बचाई। क्या कहना चाहते हैं, क्या हो सकता है आग लगने का कारण? आग लगे सर मुझे पता नहीं कौन सा जला के कोई आया। धमकाता कौन है आपको? हाँ जी, कौन धमकाता है? तो मेरा साला तो नहीं पता। आपका पत्नी के साथ मतभेद है? हाँ, कोई इधर नहीं रहती है? नहीं इधर ही। रात को आपके बच्चे कहाँ थे जब आग लगी? बच्चे में नहीं घर है, बच्चे में नहीं घर है, नहीं घर रहते? नहीं बच्चे में वो अपनी माँ के साथ रहते हैं? माँ के साथ 3 बच्चे, दो लड़के एक लड़की, अपनी माँ के साथ रहते हैं और माँ की गल मानते ना, मेरी गल नहीं मानते। अच्छा, आप नुकसान कितना हुआ है जो आप बोल रहे हैं? यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या रखा था घर में सामान? गार्ड अलमारी, 2 बक्से, पेटी, फ्रिज भी और गैस और बेड हो गए, साइकिल हो गई और बक्से में 50,000 रुपये मेरा अपना सेल का रखा था, वो भी जल गया और नुकसान 3-3.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आग लगने का कारण जो भी हो, पुलिस उस मामले में जांच कर रही है। हालांकि इस परिवार के ये रमेश का कहना है कि इनके जो परिवार के साथ कुछ मतभेद हैं, वो पारिवारिक मतभेद हैं और इनको धमकाया भी जा सकता है। हम इस बात को साथ लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि ये पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पुलिस रात को यहाँ पर पहुंची भी है और दमकल विभाग के लोग जो कर्मी हैं वो भी जहाँ पर पहुंचे। हालांकि तब तक इस परिवार का जो सामान था, जो रमेश कुमार जो फेरी का काम करता था, एक गरीब परिवार से संबंध रखता है, इसका लाखों रुपए का नुकसान हो गया। और अब हालात ये है कि इसके पास रहने के लिए ना कुछ घर बचा है और ना ही जहाँ पर इसको खाने के लिए कुछ राशन बचा है। आशा करते हैं कि जो आरसपुरा जो सब डिवीजन जो आरसपुरा प्रशासन है इस मामले की जांच करेगा और जो पीड़ित परिवार की मदद के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। कैमरामैन गौरव सिंह के साथ मुकेश रैना, पंजाब केसरी।